गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए आज लेके आया हूँ आप लोगों के लिए 16 मार्च का पेपर। देखिए 16 मार्च को जो आपका व्यक्तिगत सहायक का ऑनलाइन पेपर हुआ था उसको सॉल्व आउट करवा रहा हूँ। और देखिए जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं उत्तराखंड के। मैंने देखा कि इसमें आपका करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं हर पेपर में। वहीं आपका हर पेपर में कुमाऊं परिषद के जो क्वेश्चन है वहाँ से पूछे जा रहे हैं। चलो चलते हैं पेपर की तरफ। यदि आप चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आया था, इसमें निम्न में से कौन सा लोक संगीत उत्तराखंड का नहीं है। तो उत्तराखंड का लोक संगीत कौन सा नहीं है पूछा गया है। तो जोड़ा जो है आपका उत्तराखंड का नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज स्थित है। देखिए देहरादून में स्थित है आपका राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसमें निम्न में से किस गतियूरी राजा ने वैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था। देखिए वैजनाथ के तीर्थ स्थान का निर्माण किया था आपका भूदेव ने। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनेरी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया। देखिए मनेरी बांध का निर्माण जो कि आपका भागीरथी नदी पर किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें निम्न में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र उत्तराखंड का पहला करेक्ट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें उत्तराखंड दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है। देखिए उत्तराखंड दिवस जो कि आपका 9 नवंबर 2000 से मनाया जाता है। तो 9 नवंबर को मनाया जाता है आपका। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बाणासुर किले का नाम एक के नाम पर रखा गया। देखिए बाणासुर किले का नाम राक्षस के नाम पर रखा गया, इसलिए बाणासुर किला है आपका राक्षस के नाम पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी किस राज्य में है। देखिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी जो कि आपका कहाँ है, उत्तराखंड में है। और ये उत्तराखंड के किस जिले में है पूछा जाए तो ये है आपका देहरादून में। और देहरादून में है। इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी, 1987 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चट्टानों के शिवालिक पारिस्थितिक तंत्र के युग को क्या कहा जाता है। देखिए चट्टानों के शिवालिक पारिस्थितिक तंत्र को कहा जाता है आपका स्तनधारियों का युग। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक वन पाए जाते हैं आपके आवरण का प्रतिशत नैनीताल। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। नेपाल के साथ कौन सी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। तो पिथौरागढ़ जो कि आपका नेपाल के साथ साझा करती है। वहीं आपके 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। एक आपका उधम सिंह नगर, दूसरा है आपका चंपावत और तीसरे नंबर में आता है आपका पिथौरागढ़। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तराखंड में गर्मी के मौसम को स्थानीय रूप से कहा जाता है। देखिए गर्मी के मौसम को कहा जाता है आपका रूडी। ऑप्शन नंबर बी है। वहीं आपका जब बारिश होती है तो उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आपका चौमासा। ये भी पेपर में पूछा गया था 17 तारीख। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड में प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। देखिए शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा मित्र योजना जो कि शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। देखिए प्राइमरी स्कूलों में जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए शिक्षा मित्र योजना शुरू की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उत्तराखंड राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। देखिए उत्तराखंड का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 53,483 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, वृक्षारोपण, वर्षा जल संरक्षण आदि के लिए कैंपा योजना के तहत उत्तराखंड बजट 2020-21 में कितना प्रावधान स्थित है। देखिए प्रावधान किया गया 2020-21 में आपका 215। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें उत्तराखंड द्वारा पहली बार निम्न किस जिले में हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। देखिए हेलीकॉप्टर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया आपका देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें टपकेश्वर मेला किस नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। एक पौराणिक स्थल। देखिए टपकेश्वर मेला जो कि आपका कौन सी नदी पर लगता है, ये लगता है आपका टोंस नदी में।
वहीं आपको जानना जरूरी है टपकेश्वर मंदिर जो कि आपका देहरादून में स्थित है, महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है, बिरादरी पंचायत किस जनजाति का राजनीतिक संगठन है। देखिए बिरादरी पंचायत जो कि बुक में दिया गया है आपका कौन सा, बुक्सा जनजाति। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका जहाँ तक मुझे लगता है करेक्ट आंसर बुक्सा होगा। कोई कोई बुक में इसमें थारू भी दिया गया है लेकिन बुक्सा भी है, तो ये क्वेश्चन आपका कटेगा और सभी को इसके नंबर मिलेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष में चमोली में भूकंप आया था। देखिए चमोली में भूकंप आया था आपका 1999। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली थी। देखिए आर.एस. चौहान के द्वारा शपथ ली गई थी उत्तराखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से किस वर्ष में कुमाऊं में कांग्रेस पार्टी के एक विंग स्थापित की गई थी। देखिए 1912 में एक विंग स्थापित की गई थी। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 है, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा दर्रा है। देखिए उत्तराखंड में कौन सा दर्रा है, तो आपका माना दर्रा। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके आने वाले पेपरों में भी आ सकता है। पहाड़ी राज्यों में कारोबार में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड की श्रेणी क्रम क्या है। देखिए उत्तराखंड का श्रेणी क्रम इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर बी पहला, फर्स्ट है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उत्तराखंड में पहला मेगा फूड पार्क निम्न में से किस जिले में स्थापित किया गया था। देखिए पहला जो फूड पार्क की स्थापना हुई थी 2006 में हुई थी और कहाँ हुई थी, आपका हरिद्वार में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड में वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2011-12 के अनुसार निम्न में से किस जिले में सर्वोच्च लिंगानुपात है। देखिए टिहरी गढ़वाल, ऑप्शन नंबर बी है इसमें करेक्ट आंसर। टिहरी गढ़वाल में सर्वोच्च लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में समग्र शहरीकरण दर है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शहरी समग्र दर जो कि आपका 30.2 है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है। देखिए चंपावत दे रखा है, देहरादून दे रखा है, रुद्रप्रयाग दे रखा है, अल्मोड़ा दे रखा है। तो आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान आपके कौन कौन से जिले में है, 3 जिले में है, पौड़ी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार क्षेत्र में, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। वहीं आपका राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, 1983 में। देखिए 30 क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड राज्य सरकार ने हाल ही में निम्न में से किस स्थान पर उत्तराखंड विलेनेस समिट 2020 का आयोजन किया था। तो आपका कहाँ किया गया था, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में से कौन सा पंचकेदार का हिस्सा नहीं है। तो आपका बैजनाथ जो है आपका पंचकेदार का हिस्सा नहीं है, वहीं आपका कल्पनाथ, तुंगनाथ और रुद्रनाथ पंचकेदार का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से किस त्यौहार के मामले में उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और पत्थर फेंकने की प्रथा को फूलों और फलों को फेंकने में बदल दिया है। तो यह आपका कौन सा मेला, यह आपका देवीधुरा का जो मेला लगता है ये वही है। क्वेश्चन नंबर 33 है, कुमाऊं परिषद का दूसरा सत्र में आयोजन किया गया था। देखिए दूसरा अधिवेशन जो कि आपका कब हुआ था, ये हुआ था आपका 24-25 दिसंबर 19। सेकेंड अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे आपके कौन थे, इसके थे आपके तारादत्त गैरोला जी, ठीक है, जो कि हल्द्वानी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्न शासकों में से कौन किसी साम्राज्य के भीतर क्षेत्र में विभिन्न रियासतों को एकजुट करने और मजबूत करने में सफल रहा है और उनका साम्राज्य गढ़वाल के नाम से जाना जाने लगा। तो अजय पाल, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। इसने 52 गढ़ों को जीता था अजय पाल ने। क्वेश्चन नंबर 35 है, सहस्त्र झील डैश ग्लेशियर के पश्चिम छोर पर स्थित है। तो यह है आपका खतलिंग, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है इसमें। क्वेश्चन नंबर 36 है आपका, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड का ग्रामीण लिंगानुपात प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए था। तो प्रत्येक 1000 पुरुषों के लिए 1000, इसमें 1000 ऑप्शन दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्न में से किस जिले में के देवभूमि मोम
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको आने वाले पेपरों में भी ये वाला क्वेश्चन दिखाई देगा। निम्न में से किस स्थान पर गढ़वाल की रानी कहा गया है? गढ़वाल की रानी कहा गया आपके किस शिखर को? तो ये कहा गया आपका नीलकंठ। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है नीलकंठ। क्वेश्चन नंबर 39 है, उत्तराखंड का राज्य पशु क्या है? देखिए उत्तराखंड का राज्य पशु है आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी कस्तूरी मृग। वहीं राज्य खेल की बात करें तो 2011 में राज्य खेल बना है आपका उत्तराखंड का फुटबॉल। ठीक है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि फुटबॉल को राष्ट्रीय खेल कब बनाया, तो 2011 में। देखिए आज की सीरीज का जो लास्ट क्वेश्चन है उत्तराखंड का, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तराखंड की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो देखिए उत्तराखंड का प्रतिशत आपका भारत में 0.84। ठीक है, 0.84 उत्तराखंड का प्रतिशत है भारत के। अब चलते हैं हम उत्तराखंड में हिंदी के क्वेश्चन। ठीक है, हिंदी के क्वेश्चन क्या क्या आए थे? तो देखिए पहला क्वेश्चन आया था आपका, जैसे उसे याद दिलाता है वो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। ये पंक्ति किस कवि की है? ठीक है, ये जो पंक्ति है ये है आपके मंगलेश डबराल की। आपको जानना जरूरी है कि मंगलेश डबराल की और कौन सी कविता कहानियाँ हैं। देखिए पहाड़ पर लालटेन काफ़ी बार पेपरों में पहले भी पूछा जा चुका है कि पहाड़ पर लालटेन किसकी है, तो ये मंगलेश डबराल की है। जाते हैं लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। देखिए कवि का अकेलापन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको आने वाले पेपरों में जरूर दिखाई देगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका, एक कहानी यह भी है के रचनाकार कौन है? देखिए एक कहानी यह भी है, तो ये है आपका मन्नू भंडारी जी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं आपको मन्नू भंडारी के उपन्यास की बात करूं तो आपका बंटी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका। आपका बंटी जो कि उपन्यास है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पेपरों में पूछा जाता है। वहीं आपका 1 इंच की मुस्कान और महाभोज मन्नू भंडारी जी के उपन्यास है। वहीं नाटक की बात करूं तो बिना दीवार का घर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका भी मन्नू भंडारी जी का, इनको याद कर लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अवधी बोली किस राज्य में बोली जाती है? देखिए अवधी बोली की बात करूँ तो आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। नंबर 4 की बात करूं तो आपका भक्तिन के रचनाकार कौन है? देखिए भक्तिन के रचनाकार हैं आपके कौन? महादेवी वर्मा जी। कौन कौन से? अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। वहीं काव्य की बात करें महादेवी वर्मा के, तो आपके कौन कौन से हैं? ये निहार, रश्मि, निर्जा, शांति गीत और दीपशिखा, ये सभी आपके भक्ति इनकी महादेवी वर्मा की ये काव्य हैं। वहीं आपके रेखा चित्र की बात करूं तो रेखा चित्र में आपके पद के साथी और मेरा परिवार काफ़ी इंपॉर्टेंट है महादेवी वर्मा का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, संपादक किसे कहते हैं? देखिए संपादक है आपकी कौन? ऑप्शन नंबर ए त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला। ठीक है, त्रुटि रहित कर छापने योग्य बनाने वाला आपका संपादक कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, घड़ा शब्द का तत्सम रूप क्या है? देखिए घड़ा शब्द का तत्सम रूप है आपका घट। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूँ तो इनमें से सबसे पुरानी भाषा कौन सी है? देखिए सबसे पुरानी भाषा आपकी संस्कृत है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। जानकी मंगल के कवि कौन है? देखिए जानकी मंगल की कवि हैं आपके कौन? ऑप्शन नंबर बी तुलसीदास जी। ठीक है, वहीं आपको तुलसीदास की रचनाओं के बारे में बताऊं तो आपका रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुलसीदास जी की। कौन कौन सी? रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, कवितावली और विनय पत्रिका। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, अपने मित्रों बंधुजनों को लिखने वाले पत्रों को किस प्रकार के पत्र माना जाता है? तो मित्रों और बंधुजनों को लिखने वाला जो पत्र होता है वो होता है आपका अनौपचारिक पत्र। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भारत संघ की राजभाषा कौन सी है? देखिए भारत संघ की राजभाषा है आपका हिंदी। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करूं, सहयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? देखिए सहयोग में सधन योग इसका संधि विच्छेद होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, नमकीन शब्द में कौन सा प्रत्यय है? नमकीन में आपका प्रत्यय है ऑप्शन नंबर ए ईन। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका यूनिकोड
फ़ॉन्ट के फ़ायदे क्या हैं? देखिए यूनिकोड फ़ॉन्ट जो है आपका, इसके जो फ़ायदे हैं, ऑनलाइन व ऑफलाइन के लिए प्रयोग में सुविधा, वहीं सभी अद्यतन प्रचालन प्रणालियों में पठनीय और आपका मानक। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रेमचंद के फटे जूते के रचनाकार कौन है? तो आपका प्रेमचंद के फटे जूते आपके रचनाकार हैं इनके हरिशंकर परसाई। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, यह पंक्ति किसकी है? तो यह है आपकी किसकी? ऑप्शन नंबर डी सूरदास जी की। वहीं सूरदास जी के आपके कौन कौन से उपन्यास कविताएं हैं? तो आपकी जो रचनाएं हैं सूरदास जी की, सूर सागर हो गया, साहित्य लहरी हो गया, वहीं आपका सूरसावली और नागलीला और गोवर्धन लीला काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी। क्वेश्चन नंबर 16 है, ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? देखिए ईद का चांद होना बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर इसमें। क्वेश्चन नंबर 17 है, संचार में शोर का क्या मतलब है? देखिए संचार में शोर का मतलब आपका संचार प्रणाली में बाधा। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, सही वर्तनी शब्द कौन सा है? देखिए आशीर्वाद कैसे लिखा जाता है? आशीर्वाद लिखते हैं आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, कंठ व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? देखिए कंठ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो आपका क ख ग घ अणु कंठवर्ण। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें, गौ। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूरज पूरब में उगता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये जो वाक्य आपका सूरज पूरब में उगता है, तो आपका ये विधान वाक्य है। कौन सा है? विधानवाचक वाक्य। अब चलते हैं जीएस के क्वेश्चन की ओर। देखिए 16 के जो पेपर है इसमें जीएस के क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छे लेवल के आए हुए थे। देखिए पहला जो क्वेश्चन था आपका, कांस्य प्रतिमा बनाने में निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो ये जो तकनीक होती है आपकी कौन सी? ऑप्शन नंबर सी, पिघला हुआ मोम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आया था इसमें, निम्न में से कौन सी रिपोर्ट यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित की जाती है? क्वेश्चन नंबर 3 है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? देखिए आपका COBOL कोबोल जो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और सभी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड हो गया, लिनक्स हो गया और आपका उबुंटू हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के अंत में महाशक्तियों के रूप में उभरे देश कौन से हैं? तो महाशक्तियों के रूप में उभरे देश आपके अमेरिका और USSR है। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूँ, निम्न में से किस संगठन ने 1 जनवरी 2021 को अपना 63वां स्थापना दिवस मनाया? तो आपका 63वां स्थापना दिवस आपका DRDO ने मनाया। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा यौगिक हिमालयन यू ट्री निकाला जाता है? देखिए हिमालयन यू ट्री निकाला किससे जाता है? आपका टैक्सॉल। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया था, देसी प्रेस अधिनियम कब पारित किया गया? देखिए देसी प्रेस अधिनियम आपका 1878 को पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, भारतीय योजना के वास्तुकार के रूप में किसे जाना जाता है? वास्तुकार आपके प्रशांत चंद्र महानु कौन है? महालनोबिस। ठीक है, प्रशांत चंद्र महालनोबिस। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, किसे पुरानी जड़ोल मृदा के रूप में जाना जाता है? तो ये है आपकी कौन सी? बांगर। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। नंबर 10 है आपका, निम्न किस स्वतंत्रता सेनानी ने हजार का अभियान का नेतृत्व किया था? ये क्या था आपका? किसने? जुजप्पे गारिबाल्दी ने। ठीक है, गारिबाल्दी ने किया था आपका। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें भारत का विभाजन निम्न में से किस सिद्धांत का परिणाम है? तो ये है आपका द्विराष्ट्र सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का कार्य करता है? तो ये करता है आपका सांख्यिकी योजना और कार्यान्वयन संगठन। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र में निम्न में से किस देश ने भारतीय नौसेना के साथ मिलकर दिसंबर 2020 में पैसेज एक्सरसाइज आयोजन किया था? ये क्या था आपका? किसके? भारतीय नौसेना के साथ मिलकर अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ये आपका भारतीय सेना और आपका रूस। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। भारतीय सेना और रूस के बीच हुआ था ये। ठीक है, दिसंबर 2020 में।
क्वेश्चन नंबर 15 इसमें निम्न में से किसकी खेती गौड़ जनजाति द्वारा की जाती है? गौड़ जनजाति द्वारा की जाती है आपका स्थानांतरित कृषि। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया आपका 1973 में। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, निम्न में से कौन सी संधि गैर परमाणु हथियार वाले देशों को परमाणु हथियार को प्राप्त करने में रोकती है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा परमाणु अप्रसार संधि। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, निम्न में से भारत के लिए मानक यामोयोत्तर कौन सा है? तो आपका 82 डिग्री 30। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपका, निम्न में से किस वर्ष में स्वतंत्रता के लिए यूनानी संघर्ष शुरू हुआ? यूनानी संघर्ष जो कि शुरू हुआ था आपका 1821 में। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संसद द्वारा औद्योगिक नीति संकल्प कब अपनाया गया? देखिए औद्योगिक नीति संकल्प अपनाया गया था कब? 1956। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश के संस्थापक कौन है? तो ये है आपके संस्थापक कौन? मोहम्मद यूनिस। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, महामंदी का वर्ष कब शुरू हुआ? देखिए महामंदी का जो वर्ष शुरू हुआ था आपका 1929। क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, सीमांत गाजी के रूप में किसे जाना जाता है? आपका सीमांत गाजी खान अब्दुल गफ्तार खान। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। कौन? खान अब्दुल गफ्तार खान। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के साथ 1947 में गतिरोध समझौता किसके द्वारा किया गया था? देखिए गतिरोध समझौता जो कि आपका निजाम। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 है, लॉन्ग्स वॉक टू फ्रीडम डैश की एक आत्मकथा है। यह है आपकी आत्मकथा किसकी? नेशनल मंडेला। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो पुस्तक के लेखक है आपके अल्फ्रेड मार्शल। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बेसिक का पूर्ण रूप क्या है? तो बेसिक का आपका पूर्ण रूप है बिगनल्स, कौन सा है? बिगनिंग ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, नेपोलियन बोनापार्ट की हार के पश्चात निम्न में से कौन सी संधि की गई थी? ये संधि थी आपकी वीना की संधि। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। आज का हमारी सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। देखिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। BIOS स्टैंड फॉर, देखिए बायोस क्या दर्शाता है? तो आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। धन्यवाद।